ओम शांति। मैं संपूर्ण स्वच्छ आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश निकल निकल कर फैल रहा है। आज का अव्यक्त इशारा, सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी तावीज रखो। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो। पहले आप, यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझ चलने से सफलता को पाते रहेंगे। आज बाबा हम बच्चों को समझाते साइंस हुनर और साइलेंस हुनर पर। बाबा कहते साइलेंस हुनर वाले कितना जोखिम में जाकर के कैसे चांद तक जाते हैं, कैसे ऊपर ग्रहों में जाकर के देखते हैं कहाँ जाना है। फिर कैसे बाबा कहते हैं अपनी जान जोखिम में डाल करके बहुत कुछ देखकर आकर वापस आते हैं। बहुत आवाज होता है कि अब यहाँ उतरेंगे, ऐसे उतरेंगे। बाबा कहते उनको बहुत बड़ी प्राइज भी मिलती है। और तुम बच्चे साइलेंस हुनर से सब जान जाते हो कि सूर्य चांद तारे क्या हैं, और उससे ऊपर परम धाम शिव बाबा कितने माइल दूर रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम कब वहां पहुंच जाते हो और कब वापस आ जाते हो, तुम्हारा किसी को भी पता ही नहीं पड़ता है। बाबा कहते वह जान जोखिम डाल करके इन सब चीजों को देखते हैं कि ये क्या है, क्या इनसे प्राप्ति है, क्या इनमें है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो पता है ये केवल मांडवे की बत्तियां हैं। ये नाटक चल रहा है और उसके लिए ये सिर्फ एक लड़िया या लाइट का काम करने वाली चीजें हैं। इसलिए बाबा कहते तुम्हें इस तरफ बुद्धि नहीं ले जानी है। फिर बाबा ने समझाया कि तुम बच्चों ने मुझे आकर के मैं परमात्मा आता हूँ तो तुम सब आत्माओं की मेरे साथ लव मैरिज होती है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाप को पत्र भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं। तो बाबा कहते लव मैरिज में कितना एक दूसरे को याद करते हैं। ऐसे ही तुम बच्चों को भी बाप के साथ लव मैरिज हुई है, तो बाबा कहते हैं कितना तुम्हें मुझे याद करना चाहिए। 16/11/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम जाते हो। प्रश्न है साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर है साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वह तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो। एकदम मूल वतन में वह लोग ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं। ऊपर में चक्र लगा कर आते तो उन्हों को लाखों सौगातें मिलती है। शरीर का जोखिम रिस्क उठाकर जाते हैं। वह है साइंस घमंडी और तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड।
तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है, डरते भी हैं। ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वह सब है जिस्मानी हुनर। तुमको बाप रूहानी हुनर कला सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। 21 जन्मों की प्राइज मिलती नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना। यह बाप तुमको प्राइज देते हैं और क्या सिखाते हैं। तुमको बिल्कुल ऊपर में ले जाते हैं जहां तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है कि हमारा घर कहाँ है और राजधानी जो गवाई है वह कहाँ है। रावण ने छीन लिया। अब फिर से हम अपने असली घर भी जाते हैं और राजाई भी पाते हैं। मुक्ति धाम हमारा घर है, यह कोई को भी पता नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है। वह कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखे चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो यह सब तो मांडवे की बत्तियां हैं। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना। यह है बेहद की दुनिया, तो इसमें यह सूर्य चांद सितारे सब रोशनी करने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते सूर्य चंद्रमा यह देवताएं हैं, परंतु यह देवता तो है नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लक्की सितारे हैं। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो, बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के और कोई भी वापस अपने घर जा नहीं सकते। बाप जब आकर शिक्षा देते तब तुम जानते हो, यह भी समझते हैं हम आत्मा पवित्र बनेंगे तब ही हम अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। बाप तो समझाते रहते, जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे। याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे। फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता है नहीं। स्टूडेंट पहले थोड़े कुछ जानते, जब पढ़ना शुरू करते तब नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी और कोई बड़ी होती है। ICS का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल। इससे ऊंच नॉलेज तो कुछ होती नहीं है। अब तुम भी कितनी ऊंची नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते कि बच्चों माँ में कम याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं।
मुक्ति में शिव बाबा भी रहते, हम बच्चे भी रहते। यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वह कहते हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे, कितना माथा मारते, बहादुरी दिखाते। इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों की आश पूर्ण नहीं होती है, और तुम्हारी आश पूर्ण हो जाती। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, और तुम्हारा है रूहानी घमंड। वह माया की बहादुरी कितनी दिखाते, मनुष्य कितनी तालियां बजाते, बधाइयां देते। मिलता भी बहुत है, करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि उन्हों को यह जो पैसे मिलते हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़े दिन ही समझो, आज क्या है और कल क्या होगा। आज तुम नरकवासी और कल तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जाजती नहीं लगता, तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। वह जिस्मानी ताकत से कहां तक जाएंगे, चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर वह सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर और तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट होम। वह लोग कितने ऊपर जाते, और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल्स ऊपर जाते हो। तुम कौन? आत्माएं। बाप कहते मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूं, गिनती कर सकेंगे? उन्हों के पास तो गिनती है, बतलाते हैं इतने माइल ऊपर गए और फिर लौट आए। बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे, यह करेंगे, बहुत आवाज होता है। तुम्हारा क्या आवाज होगा? तुम कहाँ जाते हो और फिर कैसे आते, कोई को भी पता नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है, यह भी तुम ही जानो। वंडरफुल है, बाबा की कमाल है, किसको पता नहीं है। तुम तो कहेंगे यह नई बात थोड़ी है। हर 5000 वर्ष बाद वह अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो, तो तुमको अंदर फक्र होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं? बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी करेंगे। यह सब बातें और कोई नहीं जानते। बाप है गुप्त, तुमको कितना रोज समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। उन लोगों का जाना है हद तक और तुम जाते हो बेहद तक। वह चंद्रमा तक जाते, अब वह तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और तो कुछ है नहीं। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी रूहानी नॉलेज में कितना फर्क है। परंतु उनकी पूजा कैसे हो, भक्ति भी जरूर होनी ही है। बाबा ने समझाया, आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती, तुमको खुशी है ना। वह हुनर दिखाते तो बहुत पैसे मिलते, भल कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो वह कुछ भी साथ चलना नहीं है। अभी मरे कि मरे सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूबल रत्न मिलते,
इनकी वैल्यू तो कोई गिनी नहीं जाती। लाख लाख रुपया एक एक वर्षंस का है। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो। गीता में कितनी वैल्यूबल नॉलेज है। यह एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूबल कहते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। अब यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं। उनको देवता कहा जाता क्योंकि दैवी गुण है। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते नहीं हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। ऐसी वंडरफुल नॉलेज बाप आकर के तुमको देते हैं। तो ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते। बाप को कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते तो समझते हैं उनका बुद्धि योग कहाँ ठीक कर भीतर तरफ लग गया है। देह अभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका आपस में कितना प्यार रहता है। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को भी मार डालते हैं। यह तुम्हारी उनके साथ है लव मैरिज। बाप आकर तुमको अपना परिचय देते, तुम आपे ही परिचय नहीं पाते हो। बाप को आना पड़ता। बाप आएगा तब जबकि दुनिया पुरानी होगी। पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं। कितना ऊंचते ऊंच बाप है, इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, उपाय करते, कितनी झूठ ठगी चल रही है। महर्षि आदि का कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं गवर्नमेंट कोई इरिलीजियस है, उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है और कोई अनरिलीजियस होते। कोई धर्म को मानते ही नहीं है। कहा जाता रिलीजन इज अ माइट। क्रिश्चियन में माइट थी ना, सारे भारत को हप कर गए। अभी भारत में कोई माइट है नहीं। कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। कहाँ यह महान पवित्र देवताएं और कहाँ आजकल देखो क्या क्या हप करते जाते। आदम खोर भी बन जाते हैं। भारत की क्या हालत हो गई है। अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं। तुम जानते हो बाप कैसे और कहाँ आते। मगध देश में आते हैं जहां मगरमच्छ होते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक तुमको पूरा ज्ञान देते। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। यह एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो। यह सब तुम बच्चों को धारणा भी करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है। बाप क्लियर कर समझाते हैं। माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल और फिर है शिव बाबा। फिर मेरु प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म ही नहीं। यह है ही देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज्य लिया
तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई कोई है जो बेधड़क होकर किसको भी समझाते। आओ तो हम आपको ऐसी बात बताएं जो और कोई बता नहीं सकता। सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते नहीं है। उन्होंने यह राजयोग किसने सिखाया? बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए। यह 84 जन्म कैसे लेते? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाप कितनी सहज नॉलेज बताते। और पवित्र भी बनना है तब ही ऊंच पद पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। बाप तुमको राज्य भाग्य देते दाता है ना, वह कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की यह है प्राइज। लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते? यह युद्ध का मैदान है, टाइम लगता है पावन बनने में। इतना ही समय लगता जब तक लड़ाई पूरी हो। अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। ऐसे नहीं जो शुरू में आए वह पूरे पावन होंगे। बाबा कहते माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है। इतनी बलवान है जो गिरते हैं वह फिर मुरली भी कहां से सुने। सेंटर में तो आते ही नहीं तो उनको कैसे पता पड़े। माया एकदम वर्थ नोटे पेनी बना देती। मुरली जब पढ़े तब सुजाग हो, गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे कि तुमने माया से कैसे हार खाई है। बाबा तुमको क्या सुनाते, तुम फिर कहाँ जा रहे हो? देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ माया सारा अपना कर लेवे, फिर से सुजाग हो जाए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। सतगुरु की निंदा कराते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप से साइलेंस का हुनर सीख कर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकुर नशा रहे हम बाप से कितना वंडरफुल ज्ञान देकर, बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। दूसरी पॉइंट, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। वरदान है, परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भाव। सदा यह स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्यात्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसी पूज्यात्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल समझते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उसमें पवित्रता है। कोई आपस में भल झगड़ते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं वही परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। स्लोगन है, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ओम शांति।